स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इंटीग्रल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन आगे लेते हैं। जैसे है tan, क्वेश्चन है tan क्यूब 2x, tan क्यूब 2x sec 2x dx, एक क्वेश्चन है ये। अब स्टूडेंट इसमें देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसको टी पुट किया जाए किसको डी टी किया जाए। अब इसमें देखिए इस tan क्यूब को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर sec 2x को मान लो हम टी पुट कर लें तो इधर dt नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो पिक्चर क्लियर दिखेगी। तो ब्रेक किया तो हो गया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। अब देखिए क्लियर पिक्चर दिख रही है। अगर sec 2x को हम टी पुट करें तो sec x का क्या होता है, sec x tan x। अब इस tan स्क्वायर और 2x को हम sec स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर 2x -1। ये हो गया tan स्क्वायर 2x की वैल्यू, और इधर ये tan x sec 2x। अब ये है, अब ये भी दो पार्ट में हो जाएगा। एक पार्ट इसका ये है कि sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x, और एक पार्ट है माइनस tan 2x sec 2x। इधर भी dx है, यहाँ भी dx है। अब देखिए इसमें जब sec x 2x को हम टी पुट करेंगे, पुट sec 2x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट होगा। तो पहले इस 2x को x समझिए, sec x का क्या होता है sec x tan x, ये हो जाएगा sec x sec 2x tan 2x, और फिर 2x का 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। लेकिन हमको केवल इसका इंटीग्रल चाहिए, तो dx को इधर ले आते हैं, तो sec 2x tan 2x इज इक्वल और dx इज इक्वल टू हाफ dt। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ देखिए ये tan 2x sec 2x dx, इसकी वैल्यू हाफ dt, और ये है टी स्क्वायर, तो हो गया हाफ टी स्क्वायर dt, और इधर माइनस ये है आपका, तो इसमें sec जो है इधर ये पोर्शन है, तो इधर इस पोर्शन से जो है हमारे पास सिंपल सी बात है कि ये sec 2x का इंटीग्रल है, तो यहाँ हो जाएगा sec 2x हाफ ऑफ sec 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर यहाँ जो है मान लीजिए हम टी पुट करेंगे तो dt हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं। अब हाफ ऑफ टी क्यूब, हाफ ऑफ टी क्यूब बाई 3 माइनस हाफ sec 2x प्लस c। अब sec टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/6 sec 2x tan 2x माइनस हाफ ऑफ sec 2x प्लस c। अब चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब आगे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। tan पावर 4x को tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर x को हम ब्रेक कर देंगे sec स्क्वायर -1 से, उस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप का लेते हैं, sin क्यूब x
प्लस कास क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। कास स्क्वायर एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स जो है ये डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका भी है। ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ क्योंकि ये इसका भी डिनोमिनेटर ये इसका भी डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट देखिए ये साइन स्क्वायर इसको काट देगा इसके पावर को, यहाँ साइन एक्स केवल बच जाएगा, और यहाँ ये कास स्क्वायर एक्स काट देगा इसके पावर को, यहाँ कास एक्स बच जाएगा। तो हो जाएगा साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ देखिए हो जाएगा कास एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके आगे इस कास स्क्वायर को दो पार्ट में करेंगे, साइन बाई कास इंटू वन बाई कास, साइन बाई कास एक्स इंटू वन बाई कास एक्स प्लस इधर कास बाई डी एक्स प्लस इधर कास एक्स बाई साइन एक्स इंटू वन बाई साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन बाई कास हो जाएगा टेन, वन बाई कास हो जाएगा सेक, तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस ये कास बाई साइन कॉट एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स। अभी देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं इसका इंटीग्रल सेक एक्स होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। इसका हो जाएगा सेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने किया, क्योंकि इसके पहले हम tan एक्स और सेक एक्स के मल्टीप्लिकेशन का किया, दूसरा अभी साइन कॉस के कॉम्बिनेशन का इंटीग्रल हमने किया। अब नेक्स्ट टाइप का हम फिर लेते हैं, हम लोग लेते हैं वन बाई साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको देखिए, नॉर्मली ये इंटीग्रेबल दिख नहीं रहा, वन बाई साइन मतलब कोसेक, वन बाई कास स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेकिन एक आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, वी नो दैट इन हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 पुट करके, और यहाँ साइन एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ इसे बगल में लिख देते हैं फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है। अब यूज करेंगे, ये इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कास एक्स डी एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है। अब देखिए इसको जब हम देखेंगे, साइन एक साइन से कट जाएगा, ये इसके पावर को काट देगा, अब साइन बाई कास स्क्वायर बचेगा, तो लिख देंगे इसको साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू वन बाई कास एक्स डी एक्स। ऐसे इधर आइए,
ये कास स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 1/sin x होगा dx। तो x है क्वेश्चन में, ये है कास क्यूब x, यहाँ ये क्वेश्चन में कास क्यूब x है, ये है कास क्यूब x, ये है कास क्यूब x। तो ये sin x और बाई कास x इंटू 1/cos²x, और इधर ये कटेगा, ये कास स्क्वायर इसका पावर कट जाएगा तो 1 बचेगा sin x और cos x। इसे यहां से कट गया तो 1 बच गया sin x cos x, क्योंकि ये cos क्यूब था तो यहां से ये पावर कट गया तो ये हो गया 1/sin x cos x। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x बाई cos x ये हो जाएगा tan x, और 1/cos² मीन्स sec² dx, और प्लस, अब इसको आगे फिर हम कर सकते हैं, ऐसे काटने के लिए हम काटते हैं तो यहाँ cos, एक cos रहेगा, cos बाई साइन cot x हो जाएगा, cos x, एक ही काटते हैं बाई साइन x इंटू 1/cos² dx। अब ये cos बाई साइन cot x हो जाएगा इंटू कोसेक इंटू sec² x। cot x इंटू sec² x dx। अब फिर आगे इसको हम करते हैं ऊपर ले चल के। अब ये स्टूडेंट देखिए, ये तो इंटीग्रेबल है लेकिन cot x को हम नीचे ले जाते हैं तो हो जाएगा ये tan x sec² x प्लस sec² x बाई tan x और dx। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करें sec² x dt बाई dx, इधर dx मल्टीप्लाई हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt, इसमें पुट कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा t dt और ये हो जाएगा dt बाई t²। ये अब t dt का इंटीग्रल t²/2 और ये हो जाएगा 1/t मीन्स log t की वैल्यू पुट कर देते हैं tan² x/2 प्लस log tan x प्लस c। बस ये इंटीग्रल हो गया। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर ओवर हुआ। स्टे होम सेव लाइफ, और कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।